Hello everyone, this is going to be chapter number environmental chemistry of class 11th chemistry, right? एंड मुश्किल से इसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पर बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लाइक टॉपर्स जो होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये इतना सिंपल चैप्टर है, दो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, हम पढ़ सकते हैं, राइट। सो इंट्रोडक्शन में ही दे रखा है कि कोई भी चीज़ अगर पॉल्यूशन कर रही है तो पॉल्यूटेंट कहेंगे, प्रीटी सिंपल। पॉल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, दैट इज़ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अनडिज़ायरेबल चेंज जो हमारी सराउंडिंग में हो रहा है हमारी वजह से, लाइक ह्यूमंस की वजह से, और वो हार्मफुल पर तीनों के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब आपका पॉल्यूटेंट दो और तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ फास्ट डिग्रेडेबल, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड पील्स एंड ऑल, एंड स्लोली डिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल, जैसे कि मेटल्स, प्लास्टिक, न्यूक्लियर वेस्ट एंड DDT। अब DDT की फुल फॉर्म क्या है? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, ओके, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, डन। देन अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा अगर देखें तो, पहली चीज़ पॉल्यूटेंट कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, राइट, एंड दूसरी चीज़ वो एयर, वाटर या फिर सॉइल के थ्रू ह्यूमन बींग्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे कि आपका CO2 गैस रिलीज़ हो गई, ठीक है, कहाँ से? मान लीजिए कंबशन से, राइट, या फिर कहीं पे डिफॉरेस्टेशन होने के बाद लकड़ी को आग लगाई जा रही है, तो वो ओरिजिनेशन हो गया एक पॉल्यूटेंट का, एंड देन उसके बाद एयर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेट्स कम टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ओवरऑल में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, जैसे कि लिथोस्फेयर होता है, दैट इंक्लूड्स ऑल दोज रॉक्स एंड ऑल। तो एटमॉस्फेयर क्या रहेगा आपका? जो कि एक ब्लैंकेट है गैसेस का जो अर्थ को सराउंड करता है। अब एक के कौन से फोर्स से मीन्स बना रहता है? दैट इज़ ग्रेविटी, ओके। देन आपका कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स क्या हैं? एरोसोल्स एंड आपके वाटर वेपर, एरोसोल्स और वाटर वेपर, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो कि आ जाती हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। वहीं बोर्ड्स एंड जो सिंपल एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के, उसमें मुश्किल से 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर हम दो लेयर्स की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट रीजन होता है, ठीक है, सी लेवल से 10 किलोमीटर तक की हाइट का, एंड सबसे ज़्यादा धूल, मिट्टी एंड वाटर वेपर, क्लाउड्स यहीं पे रहेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर सी लेवल से अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, दैट इज़ 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। और इसमें जो आपकी वो गैसेस होती हैं जो बहुत मुश्किल होती है टूटने में, ठीक है, डाई नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डाई ऑक्सीजन, ओजोन और कुछ वाटर वेपर्स भी। कमिंग टू ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा सेंटर ऑफ मीन्स डिस्कशन है, ओके। सो यहाँ पे हम सॉलिड्स और गैसियस पार्टिकल की बात करते हैं। देखें, गैसियस जो पार्टिकल रहेंगे जैसे कि सल्फ़र, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। पार्टिकुलेट क्या रहेंगे? जो पार्टिकल की फॉर्म में, जैसे कि डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक लाइक दैट ऑल, ठीक है। अगर हम गैसियस पार्टिकल्स से स्टार्ट करें तो अपने पास 5 चीज़ें रहेंगी या 4, जैसे कि सल्फ़र की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, देन हाइड्रोकार्बन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आई थिंक सो जो 5वां हमारे पास पॉइंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में ही, ठीक है। तो सल्फ़र की 2 आपकी ऑक्साइड रहेगी, SO2 और SO3, ठीक है। पहले अगर हम 3 इक्वेशंस को देखें जो यहाँ पे दे रखी है, रिएक्शन सॉरी, तो वो रहेगा कि SO2 में आप ऑक्सीजन या ओजोन दोनों O के जो मीन्स कंपोनेंट हैं अगर आप मिलाओगे तो आपका पक्की बात है SO3 ही बनेगा। वहीं अगर H2O मिलाओगे O को छोड़कर H2O, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ओके। 3 एग्जांपल्स प्रीटी सिंपल, SO2 + O2 SO3, SO2 + O3 SO3 एंड SO2 + H2O2 H2O2 पर ऑक्साइड, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आपका
H2SO4 बन जाएगा। बाकी बैलेंसिंग हम अच्छे से कर ही सकते हैं। नाउ इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? पहली बात पॉइजनस है, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। छोटे कंसंट्रेशन में तो हमें मतलब ह्यूमंस को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा कॉज करेगी। एंड आई होप अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होंगी। और पक्की बात है अगर पॉइजनस गैस है तो इरिटेशन तो कॉज करेगी ही आइज़ में हमारे, ठीक है, टीयर्स आएगा, रेडनेस होगी आई में। ओके, देन प्लांट्स की जो हम छोटा सा इफ़ेक्ट मतलब भूल जाते हैं, दैट इज़ स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? सी एनिमल्स का मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पॉइजनस है एनिमल और ह्यूमन के लिए। लो कंसंट्रेशन में हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेज होंगी, आँख में इरिटेशन करेगा। तो अब आपका जो प्लांट्स हैं उनके जो छोटे छोटे बेबी हैं लाइक व्हाट से फ्लावर बर्ड्स, उनको ये सबसे ज़्यादा मीन्स हाई कंसंट्रेशन होगी तो अफेक्ट करेगा। एंड क्या करेगा? उनको सख्त कर देगा, लाइक स्टिफनेस ऑफ द फ्लावर बर्ड्स, सिंपल। उसके बाद वेरी ऑब्वियस, अगर परऑक्साइड मिलेगी SO2 में तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। फिर वाटर साइकिल आपको याद ही है, इतनी बार कलर कर करके बनाया है छोटे होते हुए, तो सल्फ्यूरिक एसिड रेन होगी, सिंपल एज दैट। कमिंग टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सो हेयर आर सी नाइट्रोजन N2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। सो इन केस स्ट्रेटोस्फेयर में या मीन्स हाई एल्टीट्यूड्स में N2 एंड O2 जो है वो लाइटनिंग की स्ट्राइक की वजह से मीन्स सो मच ऑफ हीट की वजह से टूटते हैं और कंबाइन करते हैं तो ऑक्साइड्स बनेंगी, NO2 टाइप्स, ठीक है। तो 3 रिएक्शन है, N2 + O2 विल बी NO, निट्रिक ऑक्साइड, राइट। एंड निट्रिक ऑक्साइड में ओजोन मिले या O2 मिले, दोनों NO2 बनाएंगे। बाकी हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। बट सिंपल पॉइंट इज़ कि ओजोन के साथ बहुत जल्दी लाइक फास्टर रिएक्शन होता है, पर O2 के साथ स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये चीज़ याद भी रह सकती है, O2 है और O3 है, तो 2 एंड 3 से स्लो एंड फास्ट याद रहेगा। वैसे इतना डीप में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से शायद ही पूछा जाएगा, शायद। ओके, देन कमिंग नेक्स्ट विल बी आपका जो NO2 है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है नाइट्रेट में NO3 नेगेटिव में, ठीक है, जो कि सॉइल के साथ जाएगा और फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन होते हैं जहाँ पे मतलब आपके हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वहाँ पर भी आपका N2 एंड O2 मीन्स कंबाइन करके निट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं, लाइक वहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। सिंपल लाइक रिवाइजिंग इट अगेन, N2O2 हाई एल्टीट्यूड्स पे स्ट्राइकनिंग की वजह से कंबाइन होकर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाएंगे, या फिर ऑटोमोबाइल्स में जब आपका हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो निट्रिक ऑक्साइड बनेगी। NO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में, फर्टिलाइज़र का काम करता है। 3 रिएक्शन है, N2 + O2 विल गिव अस NO, ठीक है, NO + O2 या फिर ओजोन विल गिव अस NO2। इन बोथ द केसेस द ओनली डिफरेंस इज O2 के साथ जब रिएक्शन होगा निट्रिक ऑक्साइड का तो वो स्लो होगा, वहीं O3 के साथ फास्ट होगा। टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे? सिंपल बात है कि इरिटेशन तो आइस में होगी। दूसरी चीज़ आपका लीव्स ऑफ द प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड कर देगा। हाउ कम? मान के चलिए कि आपका नाइट्रोजन लेता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से प्लांट, ठीक है, एंड देन समहाउ वो फोटोसिंथेसिस एंड ऑल में काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिटार्ड हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का रेट, ठीक है, एंड लीव्स को अफेक्ट करेगा। देन टॉक्सिक है लिविंग टिश्यूज़ के लिए एंड टेक्सटाइल फाइबर्स के लिए भी। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू हाइड्रोकार्बन, एक पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री में, बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे उसका कुछ इन्वायरमेंटल प्रैक्टिकल यूज़ देखा जा रहा है। सी इनकम्प्लीट जब कंबशन होगा फ्यूल्स का ऑटोमोबाइल्स में तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होंगे, ठीक है, H और C के कंपाउंड, राइट। तो ये कार्सोजेनिक होते हैं, मतलब कि कैंसर कॉज करते हैं, एंड प्लांट्स में एजिंग कॉज करते हैं, राइट। एजिंग सिमिलर हो सकता है किसके साथ? ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू, शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, ठीक है। दो ही चीज़ याद करनी है, ह्यूमंस में एनिमल्स में कैंसर कॉज करेंगे, कार्सोजेनिक है, एंड प्लांट्स में एजिंग कॉज करेंगे। डन। नाउ कार्बन की ऑक्साइड्स, दो
ऑक्साइड्स हैं आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। देन आपका एग्जॉस्ट टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या रहेगा, पॉइजनस होगी। एंड आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस है, हमें पता होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत जल्दी बाइंड अप करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन 300 टाइम्स जल्दी बाइंड करती है। मीन्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इन केस ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है 3 से 4% मीन्स बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी कम हो जाती है। कमिंग नेक्स्ट, हेडेक होगा, वीक आई साइट होगी, नर्वसनेस होगा, प्रिटी सिंपल। बट जो याद करने की चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि प्रेग्नेंट वुमेन में अगर आपका CO की दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, और BBD भी डिफॉर्म हो सकता है। कमिंग नेक्स्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे होते से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पता है, रेस्पिरेशन से एक्सेल होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, देन लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन CaO जब सीमेंट बना रहे होंगे, वोल्केनिक इरप्शन, वेरी सिंपल वेरी ऑब्वियस राइट। डिफॉरेस्टेशन करेंगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होगा। बट द पॉइंट इज़ अगर आपका CO2 का अमाउंट इंक्रीज ही होता चला जाएगा तो दैट विल लीड इन टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड आई होप अभी तक ठीक था, हमने चारों गैसियस पॉल्यूटेंट देख लिए, मीन्स जो मेजरली है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड्स and hydrocarbon. So let us continue after global warming and greenhouse effect in the next audio video. Bye.